क्या घर के कामों को, किचन के कामों को करने में बहुत ज़्यादा बोर महसूस होने लगी है या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, तो अपना लीजिए कुछ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी लाइफ को बना देगा सुपर ईज़ी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हैक्स विद साइमा। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉटल, आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, वाटर बॉटल, किसी भी बॉटल को आप ले सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी एक क्रिएटिविटी करके। तो बॉटल के नेक पे मुझे कट करनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना कट किया, ये थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था। तो मैं इसके साइड्स को थोड़ा सा कम कर दूंगी, मीन्स थोड़ी सी और कटिंग कर दूंगी और इसको यूज़ कीजिएगा आप कपड़े सुखाने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके कैप को भी खोल के दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ, ये सही बॉटल मैंने यूज़ किया है और आपको समझ में आ जाए कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करना है जब आप कपड़े सुखा लेते हो ना, और कपड़े जो है पतले होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा हल्के वाले कपड़े होते हैं ना, आप देखोगे हल्की हवा भी आती है ना तो वो गिर जाती है। तो आपको क्या करना है, इस कैप को अपने कपड़े में लगाना है। तो कैसे लगाना है चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉटन के दुपट्टे को फैलाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा बारीक है और ये हवा के कारण गिर जाती थी। तो मैंने वो सोचा चलिए मैं एक क्रिएटिविटी करती हूँ और आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने इसे कट करके आपके कैप को खोल देना है, जो मैंने कट किया था ना बॉटल के नेक को, उसको खोल देना है। खोलने के बाद आपको पीछे साइड से उसे ले आना है और आगे से आपको इसके कैप को लगा देना है। और फिर कितनी तेज़ी से भी हवा आएगी ना, ये बिल्कुल नहीं गिरने वाले। आप किसी भी कपड़े में कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप बारीक कपड़े में ही करें। आप किसी में भी इस कैप को लगाएँगे ना तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। यहाँ पे क्लॉथ क्लिप की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ इस कैप से, सिर्फ़ बॉटल की कैप से आप अपने कपड़े को हवा से गिरने से बचा सकते हैं। गिरने के कारण हमारे कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करती हूँ कॉम से रिलेटेड। जब आप कहीं जाते हो ना तो अक्सर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे पास कम पड़ जाती है या फिर नहीं होती है तो हम दूसरे से मांगते हैं। तो जब आप दूसरे की कंघी को यूज़ करें ना तो कभी भी डायरेक्ट मत करें, उससे फंगल इन्फेक्शन वगैरह हमारे स्कैल्प में ना, अगर उनको डैंड्रफ है तो हमें भी डैंड्रफ हो सकती है और भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे स्कैल्प में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब भी कॉम को यूज़ करें तो आपके पर्स में तो टिश्यू पेपर होता ही होता है या फिर कोई वाइप्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जिस तरीके से मैंने लगाया ना आप लगा दें और फिर आप इसे अपने जो हेयर है ना, जो आपके बाल टूटते हैं उसे आप बिना टच किए ही इसे फ़ोल्ड करके डस्टबिन में डाल दें। ऐसे तो हमें बाल फेंकना नहीं चाहिए, आप चाहें तो दफ़न कर दें। तो चलिए अब बढ़ूँगी आगे। अगर आपके कपड़े में इंक गिर जाए ना तो उसे कैसे आप मिटा सकते हैं बिना साबुन, बिना सर्फ़ और बिना मेहनत के। सच में ये बहुत कमाल की टिप है, आप ज़रूर आज़माइएगा। तो मैंने यहाँ पे वेट वाइप्स लिया है। वेट वाइप्स में ही मैं, मेरे पास वाइट कोई ऐसा कपड़ा नहीं था जिस पे मैं करके दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ और सच में ये बिल्कुल गायब हो जाती है। और वाइट लेने का कारण, दूसरा कारण ये भी है कि विज़िबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो इसलिए। तो जब भी आपके कपड़े में इंक गिर जाए ना तो इसके दाग को हटाने के लिए आपको कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ डेटॉल ले लीजिएगा जो हर घर में मौजूद होती है और ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देखा ना कि ये बिल्कुल गायब हो गई है। सच में ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो कहीं पे भी अगर दाग लग जाए इनके तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके आपके बच्चे स्कूल से अगर आते हैं और अगर उनकी यूनिफ़ॉर्म वाइट है तो उसमें दाग बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आप इसी तरीके से डेटॉल से सिर्फ कुछ ड्रॉप्स डेटॉल के डाल के आप उसे हटा सकते हैं। तो वाइट इसीलिए मैंने लिया है। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। देखिए मैं बात करूँगी तेजपत्ता। तेजपत्ता जब आप लाते हो ना, जिसे हम बे लीफ भी कहते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें एक खुशबू होती है, जो आप ऐसे ही रख दोगे ना तो इसकी खुशबू चली ही जाती है और जब आप इसे खाने में इस्तेमाल करोगे ना तो वो वाली खुशबू नहीं आती जो तेजपत्ते में होता है। तो आप इसे इस तरीके से रखिए, आप क्लिंग फ़िल्म ले लीजिए और इसके ऊपर आप अंदर आपको रैप कर देना, फिर आप जिस कंटेनर पे रखना चाहें आप इसमें रख दें। इसे फ़ोल्ड कर दीजिए और रख दीजिए। तो चलिए अब बढ़ती हूँ अगले टिप की ओर। जो इस तरह की पॉलीथीन जो हमारे यहाँ बिखरी पड़ी होती है चारों तरफ, तो आपको ग्लास ले लेना है। ग्लास के ऊपर आपको एक-एक करके जितनी भी पॉलीथीन है आपके यहाँ, सब एक-एक करके इसके ऊपर लगा दीजिए और लगाने के बाद आप इसे रखिए। आपके यहाँ अगर कोई कार्डबोर्ड है ना, अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने पहले भी इसे यूज़ किया है टिश्यू के लिए। तो मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ था। जो हार्ड कार्डबोर्ड है ना, आप इसके अंदर आपको जैसे ग्लास आपने रखा था ना सेम वैसे ही लगाना है और इसके अंदर लगा देना है, इसके अंदर डाल दीजिए। इससे फ़ायदे ये होंगे कि आपकी प्लास्टिक एक ही निकलेगी। मैं करके दिखाती हूँ।
ये देखिए। तो आपको लगता होगा कि इसमें ग्लास में लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको दिखाती हूँ क्यों ज़रूरत थी ग्लास के अंदर लगाने की। जैसे ग्लास जैसे लगाया था ना सेम वैसे ही आपको इसके अंदर डाल देना है। फिर जब आप प्लास्टिक निकालोगे ना तो एक ही निकलेगी। मैं आपको करके अभी दिखाती हूँ। तो चलिए मैं निकाल के भी आपको दिखाऊँगी। इस तरीके से सारे प्लास्टिक आपके अरेंज रहेंगे और जब ज़रूरत पड़े आप इसे निकाल सकते हैं। आई होप कि हमारी सारी टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, हमें भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।